हेलो बच्चों, आज हम लिमिट को आगे प्रोसीड करेंगे और समझेंगे लिमिट को सॉल्व करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं। ठीक, अब देखते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको LHL लिखना बताया था, राइट हैंड लिमिट लिखना बताया था और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना बताया था। और मैंने ये बताया था कि लिमिट एक्चुअली होती क्या है। लिमिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिमिट जो है, लिमिट y की वैल्यूज़ होती है, जो फंक्शन की वैल्यू ही होती है। लिमिट और कुछ भी नहीं है। अगर आप लेफ्ट से पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप पॉइंट की तरफ राइट से अप्रोच कर रहे हो तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो मैंने आपसे कहा था कि बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर नहीं है तो बोला था लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इतना मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफिकल अप्रोच। जैसे मान लो आपको कोई भी आपके सामने ग्राफ बना है तो आप ग्राफ से कैसे देखोगे कि लिमिट कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए ग्राफिकल अप्रोच। ठीक, हम बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच की। ठीक है, ग्राफिकल व्यू बोल सकता हूँ या अप्रोच बोल सकता हूँ। ठीक, ग्राफिकल व्यू देखिए। ठीक, ग्राफ से हम लिमिट को कैसे देखते हैं। अगर मान लो आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से लिमिट को कैसे देखना होता है, ध्यान से देखिए, समझिएगा बात को। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी रैंडम ग्राफ बना दिया। ये बनाया मैंने, ठीक, मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना दिया और एक सर्टेन पॉइंट लिया, यहाँ पे 2 लिया मैंने। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया एक्स एक्सिस पे। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये पॉइंट ओपन भी हो सकता है और ये पॉइंट क्लोज भी हो सकता है। ठीक, ये और इस पॉइंट पे ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, इस पे वैल्यू मिल रही है 4 मिल रही है। क्या मिल रही है? 4। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब ध्यान से समझना ये है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे 2 पे वैल्यू, तो 4 हम लिख नहीं सकते क्योंकि 2 पॉइंट ग्राफ पे है ही नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो लिमिटिंग का केस होता है, जो लिमिट का केस होता है, लिमिट में अगर हम जैसे मान लो 2 पे बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से थोड़े से छोटे की बात करेंगे, 2 से थोड़े से बड़े की बात करेंगे। बात समझ आई नहीं है? मतलब जैसे मैंने ये बोला कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो x की वैल्यू 2 से छोटे होने का मतलब है x की वैल्यू 2 से बहुत छोटी है, मतलब बहुत ज़्यादा करीब है। जो x की वैल्यू 2 से छोटी है, वो जो वैल्यू है वो क्या है, 2 के बहुत करीब है। मैंने बोला x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा, x 2 से बड़ा तो है लेकिन 2 के बहुत करीब है। लाइक 2.001, 1.999, इस टाइप की सिचुएशन होती है। मतलब ऐसा नहीं 2 से छोटा 1 ले लिया हमने या 2 से बड़ा मैंने 3 ले लिया, ऐसी बात नहीं करते हम। बहुत क्लोजर पॉइंट होता है वो। ठीक, तो सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास लिखा, तो अगर मैं कह दूं ये ग्राफ हमारे पास क्या है, किसका, y बराबर fx का ग्राफ है, और मैं आपसे कह दूं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैं आपसे कह दूं कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, पहली चीज फर्स्ट f(2), दूसरा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, थर्ड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट की बात की जाएगी, कभी भी लिमिट का क्वेश्चन अगर आएगा तो एक सर्टेन पॉइंट जरूर दिया होगा, एक सर्टेन पॉइंट लिखा होगा कि हम 2 के अबाउट बात कर रहे हैं, 3 के अबाउट बात कर रहे हैं, 0 के अबाउट बात कर रहे हैं, एक सर्टेन पॉइंट जरूर दिया होगा। ठीक है, कभी भी लिमिट की बात की जाएगी तो आप ये पहचानो पॉइंट कौन सा है। देखो सब कुछ 2 के अबाउट हो रहा है। ठीक, 2 से छोटा है, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो और यहाँ पे क्या पूछा है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू पूछा है इसने, तो हम x बराबर 2 पे गए, ग्राफ पे गए, तो ग्राफ पे ये पॉइंट इंक्लूडेड है ही नहीं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। क्या ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये पॉइंट छूटा हुआ है, मतलब ये पॉइंट हमें नहीं लेना है। तो हम बोल सकते हैं जो f(2) की वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है x बराबर 2 पे, वो डिफाइंड नहीं है। बोल सकता हूं नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, बोल सकता हूं नॉट डिफाइंड। हमें 2 पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, पहला। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx की बात करता हूं। ठीक, अगर फंक्शन होता तो इसमें हम रख देते और फिर देखते क्या सिचुएशन आ रही है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 2 माइनस की बात करेंगे, तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट की तरफ लेफ्ट से बढ़ेंगे। तो जब लेफ्ट से बढ़ेंगे तो इसके नियर अबाउट ये जो वैल्यू 4 की है, मतलब तो इसी की अप्रोचिंग वैल्यू में होगी ना।
तो हम कह सकते हैं इसके करीब वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे 4 होनी चाहिए थे लेकिन है नहीं, 2 पे वैल्यू 4 एग्जैक्टली 4 होनी चाहिए लेकिन है नहीं क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो जब हम लिमिटिंग केस की बात करेंगे, 2 माइनस की बात करेंगे, तो हम इधर से आएंगे तो देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आएगी। क्या आ रही है, 4। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स की बात करता हूं, इस केस में भी हम 4 लेंगे। बात समझ आई नहीं है, इस केस में हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत करीब है, ये जो जैसे ये लिस्ट में दिख रहा है ये थोड़ा जूम करके हमने बनाया, लेकिन क्या है कि ये जो 2 माइनस या जो 2 प्लस है ये 2 के बहुत करीब है, 2 के एकदम जस्ट बगल में है। तरीका समझ आया नहीं है? तो 2 प्लस पे भी वैल्यू जब आप इधर से आओगे 2 की तरफ आओगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, यही पॉइंट मिलेगा। इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहां से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। मतलब बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। कितनी आ रही है, कॉमन वैल्यू 4 आ रही है। तो बोल सकता हूं लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो नहीं मिल रही क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, एक्सक्लूडेड है। ये पॉइंट क्या है, ग्राफ पे नहीं है। अब देखिए बात करते थोड़ा सा और, मैं एक अलग केस बनाता हूं। अगला देखिए ग्राफ मैंने बनाया, अगला ग्राफ लिया मैंने आपसे कहा एक ग्राफ ये लिया, ये ग्राफ लिया मैंने, और ध्यान से देखिएगा ठीक है। और यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने ले लिया मान लो सपोज करो 2 ले लिया, कोई भी चेंज कर देता हूं मैं, कोई जरूरी नहीं 2 ले, कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया। यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पे मैंने 3 ले लिया। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है 2, और यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे वैल्यू आ रही है 4 आ रही है। ठीक, यहां पे वैल्यू कितनी है, यहां पे वैल्यू है 4, इस वाले पॉइंट पे वैल्यू है 4। अब ध्यान से देखेगा, अगर मेरे से कोई पूछे बताओ 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, अगर कोई पूछे 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी या 3 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, तो ध्यान से देखना कैसे एनालिसिस करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछता है f ऑफ 3 मतलब 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। सेकंड पूछता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, LHL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHL बोलते हैं। ये क्या होगा। और अगला अगर कोई मुझसे पूछे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, RHL। ठीक, अगर ये सब क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हम देखो ग्राफ से कैसे इसको समझेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 पे देखना है वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप 3 पे कभी भी जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू देखनी होती है उस पॉइंट पे आप पहुंचो। पहले मैंने बताया था हम इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर इस पॉइंट से ग्राफ पे पहुंचे। तो जब ग्राफ पे हम आएंगे तो ये इस पॉइंट, इस वाले ग्राफ पे तो हम रुकेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये यहां पे तो ये ओपन है, तो इस पॉइंट की वैल्यू इस वाले ग्राफ से तो दी नहीं जाएगी, इस पॉइंट की वैल्यू इस वाले ग्राफ से दी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे इंक्लूडेड है, ये पॉइंट क्लोज है, ये पॉइंट ओपन है। तरीका समझ आया नहीं, ओपन का मतलब हमें नहीं लेना है। तो हम यहां पे आएंगे तो ये क्लोज है, इसका मतलब इस पॉइंट से वैल्यू देनी है। इस पॉइंट हम सीधे ग्राफ पे पहुंचे और ग्राफ से हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कितनी वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। तो मैं यहां से कह सकता हूं f ऑफ 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फंक्शन की 3 पे वैल्यू जो आ रही है 4 आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, पहला था, हम दूसरे की बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो ग्राफ तो यही देंगे ना हम भाई, 3 ये है हमारे पास, 3 से जब छोटी होगी क्योंकि ये, ठीक है ना, क्योंकि 3 तक ग्राफ ये मिल रहा ना हमें, यहां से देखो 3 तक ग्राफ ये मिला। तो जब वैल्यू 3 से छोटी होगी, 3 पे वैल्यू कितनी 4 आ रही, जब 3 से वैल्यू छोटी होगी तभी तो हम ग्राफ ये यूज करेंगे ना, क्योंकि यहां तो ओपन है, इसको तो हम ले ही नहीं सकते 3 पे। तो 3 से छोटे आएंगे तो इसी ग्राफ पे आएंगे हम, तो कितना आएगा, वैल्यू आ जाएगी 4। थर्ड देखिए, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, 3 प्लस एफ एक्स की बात करेंगे, तो क्या करना है, 3 प्लस, अब देखो क्या है, 3 पे वैल्यू ये आ रही है, ठीक, ये 3 पे वैल्यू ये है, और 3 से बड़े के लिए ध्यान से देखिएगा, जब हम 3 से, क्योंकि ये ग्राफ 3 तक बना हुआ है, ठीक है ना, 3 के आगे तो नहीं है ग्राफ, 3 के आगे कौन सा ग्राफ कंसीडर करना है, 3 प्लस, 3 से बड़े के लिए ये वाला ग्राफ यूज करना है। ये ग्राफ सिर्फ 3 तक बना है, 3 या 3 से छोटे के लिए, लेकिन 3 से बड़े के लिए हमें कौन सा ग्राफ यूज करना है, ये वाला ग्राफ यूज करना है। तो और आपको पता है इस ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 3 प्लस की जब बात करेंगे तो हम इधर से आएंगे इस पॉइंट की तरफ,
मूव करेंगे तो सिंपल सी बात है ये वाला ग्राफ यूज करेंगे, और जब 3 माइनस की बात करेंगे तो हम इधर से इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो हम ये वाला ग्राफ यूज करेंगे। तो देखो क्या आ गया, ये आएगी 2। तो यहां से देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब बोल सकता हूं इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि लिमिट के लिए ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो। देखिए यहां पे क्या था, फंक्शन 2 पे डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है, फंक्शन 2 पे डिफाइंड ना होने के बावजूद इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है। फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट क्या आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, सेम आ रही है। और यहां देखिए फंक्शन 3 पे डिफाइंड है, फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड है, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पूरा लिमिट का जो खेल है ये डिपेंड करता है पॉइंट के अगल बगल, पॉइंट के नेबरहुड में डिपेंड करता है। ये पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो कंटिन्यूटी में हम चेक करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके लिए जरूरी है, कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। लिमिट के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन जरूरी नहीं है, लिमिट के लिए जरूरी क्या है, उसका नेबरहुड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तरीका समझ आया नहीं आया? तो इसलिए चीजें दिमाग में फीड करिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिमिट के लिए फंक्शन का गिवन पॉइंट पे डिफाइंड होना जरूरी है, तो आप क्या कहोगे, फंक्शन डिफाइंड हो भी सकता है और डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। बात समझ आई नहीं आई? लिमिट के लिए फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफाइंड होना जरूरी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल कराया, देखिए तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं ग्राफ से। मैंने क्या किया, मैंने लिखा एक ग्राफ बनाया, मैंने आपसे कहा ठीक ये पॉइंट 0 है, ठीक ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ है हमारे पास fx का ग्राफ है। मैं आपसे कहता हूं बताओ 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या होगी। मैं आपसे कहता हूं 0 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। तो आप 0 पे आओ, 0 पे वैल्यू तो 0 मिल रही है। फंक्शन को देखो, अब आप इधर अगर मूव करोगे, 0 की तरफ मूव करोगे, लेफ्ट से मूव करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही तो मिलेगी। अब देखिए आप 0 प्लस की बात करेंगे तो आप 0 की तरफ किधर से मूव करोगे, राइट की तरफ से मूव करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये मॉड का फंक्शन है और मॉड आपको पता है मॉड की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट कर रही है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस दिक्कत कहां पे आती है, इन टाइप के ग्राफ में दिक्कत आती है, ठीक है, जो कटे फटे ग्राफ होते हैं। लेकिन ये तो ऐसे ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, इसमें कोई भी कटाव बिंदु नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब 0 प्लस पे भी क्या आ रही, 0 आ रही, 0 माइनस पे भी 0 आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिमिट का खेल हुआ, ये ग्राफिकली अप्रोच हुआ। तो कभी भी कोई ग्राफ अगर आपके पास आता है तो आप उस पॉइंट की तरफ मूव करोगे, लेफ्ट से मूव करोगे, फिर देखोगे कौन सा ग्राफ आ रहा है। अगर राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो आप उस पॉइंट की तरफ राइट से मूव करोगे, फिर आप देखोगे कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा ग्राफ हमें लेना है। जैसे मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले ग्राफ की, तो जब हम इधर से मूव करेंगे तो हमें ये वाला ग्राफ लेना है ना, क्योंकि ये ग्राफ 3 या 3 से छोटे के लिए बना है। अब हम इधर से मूव करेंगे तो ये ग्राफ 3 के आगे है ही नहीं, तो कौन सा ग्राफ लेंगे, हम ये वाला ग्राफ लेंगे। तरीका समझ आया नहीं यार? तो ये सब चीजें दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक देखना है, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये नहीं है कि आप स्किप करके वीडियो देख रहे हैं, पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, फंक्शन आपको आता नहीं है। अगर ये सब चीजें हैं तो पहले पुरानी वीडियोस देखिए, ढंग से देखिए, फिर उसके बाद लिमिट पे आइए। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ लिमिट, लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात हो गई कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। कभी भी अगर आपको डाउट हो, मैंने आपको बताया था, कभी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर उसमें ऑप्शन लिखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो जरूर एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है और स्टूडेंट वैल्यू लिख के चला आता है। क्योंकि देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, कॉमन वैल्यू हमें मिलेगी, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे, ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए मैंने कराया यहां पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 4 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 4 आ रही है। तो इसका मतलब अब इन दो बातों को, इन दो चीजों को हम क्या लिखेंगे, देखो इसको मर्ज करके हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2fx, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 2fx की वैल्यू 4 है। मतलब आप 2 की तरफ लेफ्ट से जाओ चाहे 2 की तरफ राइट से जाओ, वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। जब इसकी वैल्यू तभी आएगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होगी। ये बात याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है
और वो क्या करते हैं, वो लिमिट की वैल्यू निकाल के चले आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 3 आ रही है। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 2 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं आपसे यहां इस वाले ग्राफ में मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू बताओ, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है। जब दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तभी यहां पे कॉमन वैल्यू दी जाती है। ये बात याद रखिएगा, ढंग से समझिएगा। अब देखिए हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप ढंग से नोट कर लीजिए। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट स्किप कर देता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक, इसको बोलते हैं सीमा की बीजगणित, ठीक है। ध्यान से समझिए, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास क्या है कि लिमिट का केस है। जैसे मान लो सपोज करो हमने बात करी, मैं इधर से लिख रहा हूं यहां से, अगर आपके पास मान लो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन एडिशन के फॉर्म में लिखे हैं, बहुत सारे फंक्शन एडिशन के फॉर्म में लिखे हैं, तो लिमिट कैसे ओपन होती है। तो यहां पे जैसे मान लो लिखा है ऐसे करके fx प्लस gx लिखा है। तो अगर दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में लिखे हैं, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, अगर फंक्शन एडिशन के फॉर्म में लिखे तो लिमिट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। सेकेंड, अभी देखिए ध्यान से, अगर मान लो यहां पे फंक्शन किस फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, घटाने के फॉर्म में है, ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाती है, वही सिंपल अलग अलग हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a एडिशन पे क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a gx, इतनी बात समझ आई नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। थर्ड देखिए, अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, आपको टोटल दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, इनकी लिमिट आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आप दोनों की लिमिट अलग अलग निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx हो जाएगा, ठीक। फोर्थ देखिए, ये सब पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है, लेकिन स्टूडेंट से इन चीजों से थोड़े ना मतलब होता है, उसको तो चाहिए जादू, x की वैल्यू रखो 0 और आंसर आ जाए, वो इस टाइप की बात करता है। सब काम सेकंड के अंदर चाहता है, इसीलिए क्या हो जाता है, वो वीक रह जाता है। आप अपने बेसिक के साथ खिलवाड़ मत करिए, बेसिक पे काम करिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं, वो बैठ के 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी कमियां नहीं जान पा रहे हैं। तो जब तक आप अपनी वीक पॉइंट्स नहीं जानेंगे, जो आपकी वीकनेस है, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आप रट के बहुत लंबा खेल नहीं सकते, बहुत लंबा गेम खेल नहीं सकते। कागज की नाव में बैठ के आप मत आगे बढ़िए, वो गोल तक पहुंचने से पहले आपको डुबा देगी, ये बात याद रखिए। तो स्टूडेंट क्या है, कागज की नाव पे बैठे हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, और उनको लग रहा है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए क्या है, आप बेसिक पे काम करिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी सम लिखा है तो लिमिट अलग हो जाती है, डिफरेंस लिखा है लिमिट अलग हो जाती है, सब्ट्रैक्शन लिखा है, मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग के लिमिट फाइंड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये लिखा है तो fx अपॉन gx लिखा लिमिट, तो आप अलग लिमिट को अलग अलग कर लो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये अलजेब्रा हो गई, कैसे क्या वर्क होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां लिखा है x अपॉन साइन x प्लस कुछ भी ले लेते हैं यहां पे ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये लिखा है, और हमसे कह रहा है बताओ सॉल्व करो इसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको अलग अलग कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0
ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, फिर जो आएगा उसको जोड़ दोगे। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, अब यहां पे अब हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं लिमिट को सॉल्व करने की, कौन कौन से मेथड्स हैं। अगर 0/0 फॉर्म हुआ, इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, ये कौन सा फॉर्म हुआ, तो किस फॉर्म में कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कौन से फॉर्म? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए। ठीक, और मैं आपको एक जनरल मेथड बताऊंगा कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आपको डील कैसे करना है, सोचना कैसे है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे जेईई एडवांस का क्वेश्चन हो, ठीक, चाहे हिंदी का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो। बोर्ड में तो फंसेंगे नहीं, बोर्ड का मतलब 0 लेवल, बोर्ड कुछ भी नहीं है, बोर्ड बहुत इजी है। तो आपको सोचना कैसे, तो आपके दिमाग में एक जनरल थियरी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है आपको तुरंत माइक्रो सेकंड के अंदर सोचना है कि हमें ये करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आइडिया जनरेट होना चाहिए, स्टेप्स जनरेट होने चाहिए। अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक, तो अनिर्धारित रूप की हम बात करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करेंगे। तो देखो ये क्या होते हैं। देखिए जैसे मैं अगर बात करता हूं, मैंने कोई फंक्शन ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। मैंने कहा पुट करो इसमें x बराबर 3, पुट x बराबर 3, तो कितना आ गया? दिस इज 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0/0। बात समझ आई नहीं आई? ये वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई? 0/0। अब ये फॉर्म ऐसा फॉर्म है कि इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तरीका समझ आया नहीं है? इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती, डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक वियर्ड सा फॉर्म आ गया। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फॉर्म पाए गए जिनकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। उन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसका नाम ही है। फॉर्म्स कांट बी डिटरमाइन, ऐसे फॉर्म्स जिनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब देखिए जैसे या नहीं आया? अब देखिए तो ये जो फॉर्म आया, एक वियर्ड सा फॉर्म आया। वियर्ड का मतलब एक अजीब सा फॉर्म आ गया, वियर्ड सा फॉर्म आ गया, वियर्ड फॉर्म आ गया। ठीक, तो इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म। y की वैल्यू क्या है? इनडिटरमिनेट है। अब ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से देखिएगा, और यहां पे अप्रोचिंग का केस है सब कुछ, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 की पावर इंफिनिटी, भैया 1 की पावर कुछ भी लेता हूं, 1 की पावर 100, आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, 1 की पावर 100 1 आएगा। 1 की पावर 200, कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, 1 की पावर 200 1 आएगा। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 1 की पावर इंफिनिटी, तो ये डाउटफुल हो गया। क्यों डाउटफुल हो गया? क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी है तो आपको 1 के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमने 1 की पावर 200 किया तो हमें पता है ये एग्जैक्टली 1 था। लेकिन 1 की पावर इंफिनिटी अगर हम करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि 1 क्या एग्जैक्टली 1 है क्या। तो देखिए ध्यान से, जितने भी फॉर्म हम पढ़ते हैं मैथ्स में वो सारे क्या होते हैं? अप्रोचिंग होते हैं, टेंडिंग वाले केस होते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 1 की पावर इंफिनिटी की बात करूं तो 1 की पावर इंफिनिटी भी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन कंडीशन वहां पे ये क्या है? ये जो 1 होगा, ये 1 कैसा 1 होगा? ये फिक्स्ड होगा, ये एग्जैक्टली 1 होगा। ये फिक्स्ड बोल सकते हो, ये इसको क्या बोल सकते हो? एग्जैक्टली 1 होगा। ये क्या होगा? ये जो बेस इसका है ये एग्जैक्टली 1 होगा। लेकिन अगर ये टेंडिंग 1 है, टेंडिंग 1 की पावर इंफिनिटी अगर आप करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइन बोल सकते हैं इसको, इनडिटरमिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं? मैथमेटिक्स में होते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। कौन से होते हैं? कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं? टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। तो बोल सकता हूं दे आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स इन मैथ्स। टोटल 7 होते हैं।
पहला देखिए फॉर्म क्या होता है, पहला होता है सबसे सिंपल फॉर्म होता है दैट इज 0/0। ठीक, अब कह दो यहां पे जो जीरो है ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, सब टेंडिंग वाले जीरो हैं। तरीका समझ आया नहीं है? जैसे 0.001 अपॉन 0.001 इस टाइप की बात हो रही है, मतलब ये टेंडिंग वाले हैं सारे। ठीक, सेकेंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये सब टेंडिंग वाले हैं, ये एग्जैक्टली इंफिनिटी कुछ भी नहीं यहां पे। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये 1 यहां पे क्या है, ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है, 1 कौन सा 1 है, ये अप्रोचिंग 1 है। कौन सा 1 है, ये अप्रोचिंग 1 है, ये मैंने एरो लगा दिया 1 के ऊपर, ये वेक्टर नहीं है, ये 1 क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं टेंडिंग 1 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, ये जो 1 है यहां पे, वो 1 कौन सा है, अप्रोचिंग 1 है ये। ठीक है, ये एरो का मतलब क्या है, अप्रोचिंग 1, मतलब ये फिक्स नहीं है 1, एग्जैक्टली 1 नहीं है। एग्जैक्टली 1 हो जाएगा तो लिमिट की हम बात ही नहीं करेंगे। 4 देखिए, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। 5th अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, 0 इंटू इंफिनिटी। इतनी बात समझ आई नहीं आई, बताइए कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे 6 की बात करेंगे, 0 की पावर 0। ठीक है, 7th की बात करेंगे इंफिनिटी की पावर 0। इतनी बात समझ आई नहीं है? 7th की बात हम करेंगे इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। इतनी बात समझ आई नहीं है? तो ये हमारे पास हो गया। तो ये टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अब आप कहोगे सर 0 इंटू इंफिनिटी, हम 0 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 आएगा? बिल्कुल 0 आएगा, हम कहां कह रहे हैं 0 नहीं आएगा। लेकिन यहां पे क्या है, ये 0 एग्जैक्ट नहीं है, ये जो 0 है यहां पे ये क्या टेंडिंग 0 है, और एंड ये जो इंफिनिटी है ये टेंडिंग इंफिनिटी है। बात समझ आई नहीं आई? ये 0 एग्जैक्टली 0 नहीं है। अब कह दोगे सर 2 - 2 0 होता है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी 0 होगा। गलत है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 नहीं होगा। तरीका समझ आया नहीं है कि इंफिनिटी में से इंफिनिटी घटा दिया तो 0 आ गया। इंफिनिटी कोई नंबर थोड़े ना, फिक्स थोड़े ना कि कौन सा नंबर आएगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये सब टेंडिंग वाले केस हैं, ये बात ध्यान रखिए दिमाग में। कौन से केस हैं ये अप्रोचिंग वाले केस हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वो कौन से फॉर्म है, वो 3 फॉर्म है। पहला फॉर्म ये वाला है, ये वाला फॉर्म बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना रहा हूं। अगला एक फॉर्म ये है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगता है। ठीक है, एल हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल बोल सकते हो या हॉस्पिटल बोल सकते हो। ठीक है, बहुत लोग हॉस्पिटल चिल्लाते हैं इसको। ठीक, और एक फॉर्म ये होता है, 3 फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, इसमें से ये 3 फॉर्म बहुत जबरदस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फॉर्म आएंगे सारे फॉर्म्स को हम इन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बहुत स्पेशल फॉर्म होते हैं, ये आपको फीड कर लीजिए अपने दिमाग में। जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये वाला फॉर्म आएगा तो कोशिश करेंगे हम इस फॉर्म को, हम ट्राई करेंगे कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में बना दें या इस फॉर्म में बना दें। अगर ये वाला फॉर्म आएगा तो हम चाहेंगे कि ये फॉर्म इस फॉर्म में बन जाए। तरीका समझ आया नहीं है? अगर ये वाला फॉर्म आएगा तो हम चाहेंगे कि ये फॉर्म इस फॉर्म में बन जाए। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये वाला फॉर्म आएगा तो हम चाहेंगे ये फॉर्म इस फॉर्म में बन जाए। तरीका तो टोटल कितने होते हैं? 7 फॉर्म होते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये फॉर्म आप समझिए। और ये जो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि बताइए 0 इंटू इंफिनिटी क्या होगा, तो आप ये पूछोगे कि कौन सा है यहाँ पे 0। 0 एग्जैक्टली 0 है, अगर है तो एग्जैक्टली 0 में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। 0 इंटू इंफिनिटी क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। लेकिन ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, टेंडिंग 0 है। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है, वो कितना आएगा? इंफिनिटी ही आएगा। 2 नंबर को, बहुत सारे लोग कहेंगे सर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 2 इंफिनिटी आएगा। नो, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। ठीक है, 2 इंफिनिटी को जोड़ोगे एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उस बहुत बड़े नंबर को क्या बोलेंगे हम? इंफिनिटी बोलेंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है, इंफिनिटी की डेफिनेशन, बहुत सारे लोग इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होती है उनको। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इंफिनिटी का मतलब होता है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक बहुत बड़ा नंबर। इंफिनिटी का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत लार्जेस्ट नंबर, उसको बोलते हैं इंफिनिटी। और माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या है कि एक बहुत ही छोटा नंबर। तो 2 बड़े नंबर को जोड़ोगे आप तो एक बड़ा नंबर आएगा। फिर से मैंने उसको इंफिनिटी बोल दिया। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये बात समझिए। तो इसलिए क्या है, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अब देखिए हम समझते हैं इनको, इनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक, इनकी क्या वर्किंग है और कैसे इनको डील करना है। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं, मैं मूव करता हूं मेथड्स की तरफ और 1 बाय 1 मेथड डिस्कस करता हूं और आपको क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक जनरल थियरी बताता हूं। ये तो मैंने आपको फॉर्म बता दिए, अब मैं आपको एक जनरल थियरी बताता हूं
इस थियरी को आपको याद रखना है। ये थियरी अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप सवाल कभी गलत नहीं होगा आपसे और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जनरल थियरी क्या है, स्टेप्स क्या है, ठीक, स्टेप्स देखिए, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लिमिट। लिमिट को सॉल्व करने के स्टेप क्या है। सबसे पहले आपके पास कभी भी जब भी सवाल आएगा तो ऐसे लिखा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ठीक, हमें लिमिट सॉल्व करनी है, हम यहां एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट करेगी तो उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे हम ये बात कर रहे हैं। ठीक, ये पता है हमें, सोल्यूशन की बात करेगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम, लिमिट का कोई भी सवाल हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम आपको यह एनालाइज करना है फॉर्म क्या है। आपको क्या करना है, फॉर्म रखना है इसमें। इस फंक्शन में जो भी फंक्शन लिखा होगा उसमें आपको क्या रखना है, ए की वैल्यू, एक्स टेंड्स टू ए लिखा है तो ए की वैल्यू रख देनी है। रखने के बाद आपको यह चेक करना है फॉर्म कौन सा बन रहा है, 0/0 बन रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है। 90% बच्चे ये चेक ही नहीं करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वैल्यू फाइनाइट आ रही होती है लेकिन उसके बाद भी वो फैक्टर कर रहे हैं, उसके बाद भी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्म चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स, ठीक, एंड राइट द फॉर्म, ठीक, एंड राइट द फॉर्म। अब देखो जब आप फॉर्म चेक करोगे तो आपके पास 2 रास्ते आएंगे। कितने रास्ते आएंगे, 2 रास्ते आएंगे। पहला रास्ता आपके पास आएगा, ठीक, पहला रास्ता आपके पास आएगा, ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, जब आप वैल्यू रखोगे एक्स की वैल्यू रखने के बाद आपके पास 2 रास्ते आएंगे। कितने रास्ते आएंगे, 2 रास्ते। 2 रास्ते आने के बाद पहला रास्ता क्या आएगा, हो सकता है लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। अगर वैल्यू क्या आ जाती है, फाइनाइट आ जाती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। यहीं पे रुक जाते हैं हम। जब आपने एक्स की वैल्यू रखी, फॉर्म चेक करना चाहा, फॉर्म जैसे ही आपने वैल्यू रखी वहां से वैल्यू आपको क्या मिल गई, फाइनाइट मिल गई। 2 है, 3 है, 20 है, -20 है, -1/2 है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ, सिंपल सी बात, वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये बात समझिए, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब की बात नहीं हो रही है। मैं ये मान रहा हूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही, तब हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपने डायरेक्टली वैल्यू रख दी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जब आपसे कहा जाए कि इस लिमिट को सॉल्व करो, मतलब ये मान के चला जा रहा है लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, आपको एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं सोचना है, तब की हम बात बता रहे हैं। तो आपको क्या करना, वैल्यू रखी, रखने के बाद आपने क्या किया, फाइनाइट वैल्यू मिल गई। फाइनाइट वैल्यू मिल गई, वही आपका आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, अगर मान लो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला, क्या मिला आपको, इनडिटर्मिनेट, हो सकता आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाए। क्या मिल जाए, हो सकता आपको अनिर्धारित रूप मिल जाए, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। मान लो 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अनिर्धारित रूप। इन 7 में से कोई एक मिलेगा। जब आप रखोगे तो ये जो 7 फॉर्म्स हैं आपके पास, इसमें से कोई एक फॉर्म आपको जरूर मिलेगा। 7 में से कोई एक फॉर्म जरूर मिलेगा। तो जब ऐसा मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको अभी तक जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़े हैं, लॉग के फॉर्मूले पढ़े हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े आपने। आपको क्या करना है, उस लिमिट को फर्दर सॉल्व करना है। वो जो फंक्शन लिखा ना, उस फंक्शन को फर्दर सॉल्व करना है, फैक्टराइज करके, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड करके, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के, कुछ भी करके आपको किसी ना किसी तरीके से जो भी फंक्शन गिवन होगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो हमें क्या करना है, सॉल्व लिमिट, सॉल्व दिस गिवन लिमिट। हमें क्या करना है, उस लिमिट को सॉल्व करना है और उस जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उस फॉर्म को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला, उस लिमिट को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, उस फॉर्म को रिमूव करना है। और हमें कब तक आगे बढ़ते जाना है, तब तक हमें आगे बढ़ते जाना है जब तक कि हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाती। ध्यान से समझिए, हमने क्या बोला, इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर मिला है तो आपको क्या करना है, सॉल्व दिस लिमिट, इस लिमिट को सॉल्व करो, सॉल्व दिस लिमिट या सॉल्व दिस फंक्शन, इस लिमिट को सॉल्व करो, इस फंक्शन को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व दिस लिमिट until we get a finite value,
वी गेट अ फाइनाइट वैल्यू, वी गेट अ फाइनाइट वैल्यू। हमें कब तक सॉल्व करना है? जब तक कि इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट ना आ जाए। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू रखी। एक्स की वैल्यू रखी, आपके पास दो रास्ते आएंगे, या तो वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी, फाइनाइट आ गई भाई आपका आंसर हो गया। अगर वैल्यू इंडिटरमिनेट आ जाती है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी लिमिट का क्वेश्चन होगा, जो भी फंक्शन लिखा होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको फिर से वैल्यू रखनी है। मान लो फिर से आपने वैल्यू रखी, फिर से इनडिटरमिनेट आ गया तो आपको फिर सॉल्व करना है। फिर आपने वैल्यू रखी, फिर इनडिटरमिनेट आ गया, फिर आपको सॉल्व करना है। आपको 2 स्टेप लग सकते हैं, 3 स्टेप लग सकते हैं, 4 स्टेप लग सकते हैं। तरीका क्या है कि आपको कहां पे आके रुकना है, जहां पे वैल्यू फाइनाइट आ जाती है। तरीका समझ आया नहीं है? अब सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, ट्रिगो वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व कैसे करना है। अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल है तो कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अलग अलग अगर फंक्शन अलग अलग है तो आपको सोचना कैसे, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यही लिमिट में इंपॉर्टेंट है, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, अब देखिए मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक, अब मैं बात करता हूं, मैं क्लासिफिकेशन करता हूं लिमिट्स की। ठीक है, लिमिट के फॉर्म की क्लासिफिकेशन करता हूं कि क्या कौन कौन से मेथड्स हैं, फिर मैं आपको सेपरेट करके बताता हूं, हर फॉर्म अलग डिस्कस करूंगा। ठीक, अब देखिए आगे। अब देखिए मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, पहले से ही क्लासिफाई करता हूं कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, लिमिट को सॉल्व करना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला फर्स्ट मेथड क्या है, पहला लिमिट अगर आपके पास अलजेब्रिक हुई, ये बात समझ लीजिए बहुत जबरदस्त है ये सब। अलजेब्रिक लिमिट्स, ठीक, अगर आपके पास अलजेब्रिक लिमिट्स हुई तो आप क्या करते हैं। ठीक है, आपके पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड होते हैं। अलजेब्रिक लिमिट्स अगर आपके पास हुई तो आपके पास होते हैं 3 मेथड। पहला देखिए, इसमें 3 तरीके हो सकते हैं। अगर लिमिट आपके पास अलजेब्रिक लिमिट्स हुई, ठीक, तो इसमें 3 मेथड हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड को बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक, ऐसा है। अगर सेकंड देखिए, अगला इसमें होता है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक, इसको बोलते हैं परिमेयकरण विधि। इसको क्या बोलते हैं? परिमेयकरण विधि। ठीक, थर्ड देखिए ध्यान से, अगला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक होता है हमारे पास। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है। तो अलजेब्रिक लिमिट्स, ठीक, फिर इसके बाद जैसे अलजेब्रिक हो गई, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, इस टाइप की हम बात करेंगे और आगे हम प्रोसीड करते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि हम अलजेब्रिक लिमिट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन इसलिए कर दिया, लेकिन सबका आधार यही है। आपको कोई भी लिमिट हो, आपको सोचना ऐसे ही है। ये जो मेथड मैंने लिखा है यही जनरल मेथड है, कोई भी हो। ठीक, तो अलजेब्रिक लिमिट्स का मतलब क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, उसमें फंक्शंस आएंगे लाइक एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या होता, क्या क्या तरीके हैं। इसको मैं रेस करता हूं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड समझिए, जैसे मान लो इसमें क्या होगा, हमारे पास ऐसे कुछ लिखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पे एक पॉलिनोमियल ऊपर लिखा होगा px,
और नीचे एक पॉलिनोमियल क्या लिखा होगा, क्यूब एक्स, ऐसे करके लिखा होगा। एक पॉलिनोमियल यहां होगा, एक पॉलिनोमियल यहां होगा, ठीक। ये भी एक पॉलिनोमियल है वेयर पी एक्स एंड क्यूब एक्स क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तरीका समझ आया नहीं है? तो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। अब क्या करना है हमें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। बहुत बेसिक सवाल, ये सवाल हर कोई स्टूडेंट कर सकता है, हर कोई स्टूडेंट इसका आंसर निकाल सकता है। इंपॉर्टेंट यहां आंसर निकालना नहीं है। लोग स्टूडेंट आंसर के पीछे भागता है, आंसर के पीछे मत भागिए। आंसर तो कभी भी आप निकाल लेंगे, जब आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हमें क्या, हमें आंसर के नाम पे एक स्कैम किया जाता है हमारे साथ। हमसे कहा गया ले देखो x बराबर 0 रख दिया, आंसर आ गया। ये आंसर क्या होता है, हमें आता कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आंसर की बात करेंगे, ठीक। तो हम आंसर की बात नहीं करेंगे। और स्टूडेंट को लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। किताबें पढ़िए, ये बात याद रखिए। अगर आपको असली नॉलेज चाहिए तो किताबें पढ़िए, किताबों के साथ स्ट्रगल करिए, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे किताबें पढ़िए। पढ़ना है नहीं कुछ, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ टीचर ने कुछ भी बता दिया और लिख लिया, 4-5 मेथड याद कर लिए, बस हो गया। तो इसलिए बेसिक की बात करिए। तो ये क्वेश्चन, इसमें आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें मेथड समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये लिखा हमारे पास, तो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, हम फॉर्म चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें ये वैल्यू रखी, ये जो x टेंस टू 2 लिखा ना, ये वैल्यू इसमें रखी। जब वैल्यू हमने रखी तो कितना आ गया, 0/0। देखो ये आ जाएगा 4 - 4 0, 2 - 2 0। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया था कि ये 0/0 फॉर्म आया, ये फॉर्म कोई भी आ सकता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आप इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, आपसे अगर कोई पूछे सॉल्व इसको क्यों करेंगे आप, अगर आपसे कोई पूछे इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों कर रहे हैं आप, तो सिंपल सी बात है, आप सीधे बताओगे कि जब मैंने इसमें वैल्यू रखी तो कौन सा फॉर्म बना, 0/0। 0/0 फॉर्म बना, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये अनिर्धारित रूप है, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन मेथड इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें फैक्टर्स ही करने होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आप कुछ और तो कर नहीं सकते हो फैक्टराइजेशन के अलावा। तो अब क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 2, अब इसका फैक्टर करेंगे। ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2, नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस 2। तो हमने ये 2 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया, अब हम 2 की वैल्यू इसमें रख देंगे। जब 2 की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट तुरंत हट जाती है। तो कितना आंसर आ गया इसका, 4 आंसर आया, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 2 लिखा है और यहां लिखा है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन, ठीक है, x स्क्वायर माइनस, एक मिनट, x स्क्वायर माइनस 4, ठीक, ये लिखा है हमारे पास, ठीक। अब हमने क्या किया, जब इसमें वैल्यू रखी, चेक किया हमने। सबसे पहले क्या किया, हमने चेक किया कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो हमने देखो इसमें वैल्यू रखी, 2 रखा, 2³ हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2³ 8 हो गया। और इसको देखिए, 11 × 22, 22 + 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 4, 4 × 6 = 24, 24 + 6 30, 30 - 30 0। तो ये आ गया 0 और ये कितना आ गया, 0/0, ठीक। 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म अगर आ गया तो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स जहां पे आते हैं वहां पे फैक्टराइजेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको किया फैक्टराइज। और जब आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे तो आपको पता है x - 1, x - 2 और x - 3 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, x - 2 और x + 2 आ जाएगा। तो देखो यहां से x - 2 और x - 2 कैंसिल हो गया। 2 रख देंगे हम इसमें, जब 2 रखेंगे तो देखो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अपॉन यहाँ 2 रखेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो कितना आ जाएगा, -1/4 आया हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं है? अब देखिए 3 मेथड मैंने आपको बताए, ये मेथड लिख लीजिए, ढंग से लिखिए। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, इसे मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 √x - 1, ये लिखा हमारे पास।
तो हमने क्या किया, जैसे ही आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, वैल्यू रखी, तो कितना आ गया, 0/0 फॉर्मेट आया। ठीक, वैल्यू रखी, 0/0 फॉर्मेट आ गया। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आप इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं √x+1 और √x-1, और ये कितना हो गया, √x-1, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दी, कितना आ गया, √1+1 कितना आ गया, 2 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। लिमिट, ये लिखा हमारे पास x टेंस टू 1 x-1 अपॉन 2x² माइनस 7x+5। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, जब मैंने ये क्वेश्चन ले लिया तो जैसे मैंने वैल्यू रखी, कोई भी क्वेश्चन आया तो तुरंत क्या आ रहा है, 0, नीचे भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0/0 फॉर्मेट बना, तुरंत क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ऊपर वाले फैक्टर को तो फैक्टराइज किया नहीं जा सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। ठीक, इसको देखिए यहाँ से कितना आएगा, जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x, ठीक है, और माइनस 2x+5। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, 2x - 5, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, 2x - 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x - 5 और ये हो गया x - 1। तो देखो ये वाला कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, जब 1 इसमें रख देंगे तो 1 जब इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, 2 - 5 -1/3। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन और करते हैं, वही बहुत मतलब बेसिक सवाल है। ठीक, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, ये नोट्स बहुत ढंग से बनाते चलिए। जैसे ये लिखा हमारे पास है, लिमिट x टेंस टू 0 x² + x+5 अपॉन, ठीक है, x² माइनस x+5 और x² - 4। तो क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं सोचेंगे, फैक्टर करने लग जाएंगे। तो सबसे पहला काम, वैल्यू रख के देखो। जब वैल्यू आप रखोगे तो आपको ऊपर से 5 मिलेगा, नीचे से -4 मिलेगा, सीधे फाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सीधे इसका आंसर यही आ जाएगा। तो जब वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वैल्यू हमें सॉल्व कब करना है, जब वैल्यू क्या आ रही है, इनडिटर्मिनेट आ रही है। तरीका समझ आया नहीं है। अब देखिए क्या है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए मैं बात करता हूँ सेकंड, चलो मेथड ले लेता हूँ मैं। सेकंड में बात करता हूँ बेसिकली रेशनलाइजेशन मेथड की। जो सेकंड मेथड है हमारे पास क्या है, सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, रेशनलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब आपको बहुत प्रिसाइज कंटेंट दे रहा हूं मैं। रेशनलाइजेशन मेथड, बस डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हो। तो जैसे मान लो इसमें हमें क्या करना है, हमें आपको पता है रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना होता है, न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिया, एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू यहां से लेता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 है, और यहां लिखा है x + h माइनस √x अपॉन h लिखा है। ठीक, ये लिखा है, ये क्वेश्चन है। तो कभी भी रूट टाइप से आ जाए तो वहां पे रेशनलाइज करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि रूट तभी हटता है जब रेशनलाइज करते हैं हम। ठीक, तो ध्यान से देखिए। और एक चीज हमारे दिमाग में एक मिथ है कि हमेशा रेशनलाइजेशन जो है, जो परिमेयकरण है, वो डिनोमिनेटर का ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं, परिमेयकरण आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर का भी कर सकते हो। न्यूमरेटर का भी आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रेशनलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे पास था। तो क्योंकि इसमें फैक्टराइज तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि पॉलिनोमियल तो है नहीं। तो देखो यहाँ लिमिट h पे लगी, क्या h टेंस टू 0 लिखा है, h टेंस टू 0, h पे लिमिट लगी है। तो इसका मतलब h को छोड़ के जो भी होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। लिमिट जिसकी हम सॉल्व करते हैं वो वेरी करता है, बाकी कांस्टेंट होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या ये कौन सा फॉर्म है, देखो 0/0, 0/0 फॉर्मेट है हमारे पास, 0/0 फॉर्मेट है हमारे पास। तो देखिए जब 0/0 फॉर्मेट आ गया तो अब कुछ नहीं कर सकते हम, फैक्टराइज तो कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 है, तो अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे न्यूमरेटर का, क्योंकि रूट कहाँ, न्यूमरेटर में लगा है। तो देखो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है हमारे पास रूट माइनस रूट, तो क्या करेंगे, इसके प्लस साइन से, ये बीच वाला साइन माइनस है ना, इसका प्लस साइन करके हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे √x + h माइनस √x, ये किया मैंने। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √x + h और प्लस √x हमने किया। ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा,
h हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा x प्लस एच। ठीक, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी और ये क्या हो गया a प्लस बी। तो आपको पता a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एच टेंस टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस एच अपॉन नीचे हो जाएगा h और नीचे यहां पे कितना आ जाएगा x प्लस एच प्लस रूट एक्स। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करिए। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ये h देखो ये h इससे कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स। आपको पता है रूट एक्स को 2 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लिखिए, मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये लिखा है। तो हमने क्या किया, वैल्यू रखी सबसे पहले। जब वैल्यू रखी तो कितना आ गया 0/0 फॉर्म आया। ठीक, तरीका समझ आया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका प्लस साइन किया बीच में, ये जैसे ही लिखा ना रूट माइनस रूट, तो इसका प्लस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पे हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, और यहां कितना हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया अपॉन यहां पे x आया और यहां पे कितना आया रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ठीक, ये आ गया हमारे पास। ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी और ये क्या हो गया a प्लस बी। तो आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, और ये कितना बचा, ये तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, तो यहां से 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 2x। ठीक, हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, नीचे बचेगा 1x बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 अपॉन 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर आया इसका। ठीक, तो आपको एकदम बेसिक तरीके से चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वो आपको करने हैं कि जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन में देता हूं आपको। क्वेश्चन है ये आपके लिए SW है, ये आपको करना है, ये SW आपका, ये एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये आपके लिए SW है, ये आपको करना है और करके टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें, आपको अपडेट जो भी अपडेट है मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी, ये लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका प्लस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, साथ में इसका प्लस साइन करके एक साथ मल्टीप्लाई करो, फिर कैलकुलेशन करो। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इतने को यही क्वेश्चन करिए, बाकी मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट की। मैं बात करता हूं, देखिए स्टैंडर्ड लिमिट क्या है ये चीज समझिए। स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पर बेस्ड। बात याद रखिएगा, अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो इसलिए बिल्कुल डरिए नहीं, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाते चलिए और कदम में कदम मिलाकर आप चलते रहिए साथ में, बाकी आप मुझ पे छोड़ दिए। थर्ड मेथड क्या था, स्टैंडर्ड लिमिट। देखिए स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं, a की वैल्यू रख दूं तो कितना आ रहा है 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। ठीक, तो अब हम कैसे सॉल्व करें, तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ही मान लो आप इसको। तो इसकी वैल्यू
इस लिमिट की वैल्यू आपको क्या करना है, इस लिमिट को सॉल्व नहीं करना है, इस लिमिट का यूज करना है, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली यूज करनी है, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी आती है ये मैं आपको बता रहा हूं, कैसे आती है भी बताऊंगा। तो हमने ए इसमें जैसे रखा तो देखो कितना आ गया, जैसे हमने ए इसमें रखा तो क्या आ गया, 0 आ गया, बाई 0 आ गया। तो मतलब ये तो इनडिटर्मिनेट है। तो इस लिमिट जहां जहां ये इस टाइप की लिमिट आएगी, इस टाइप का फॉर्म आएगा, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यूज करनी है। इस लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, इस लिमिट की वैल्यू होती है n a की पावर n-1। देखो क्या लिखा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब जो भी यहां लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n, वही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, x माइनस a नीचे होना चाहिए। x की पावर n है तो यहां भी a की पावर n होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, n a की पावर n-1। इस लिमिट की वैल्यू ये होती है, हम यूज करेंगे ये, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है, अगर जब मैं आपको एल ऑर्बिटल रूल बताऊंगा, एल ऑर्बिटल रूल जब बताऊंगा तो इसको आप एक लाइन में कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो तो डायरेक्टली क्या आ जाएगी, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx n-1, सिंपल सी बात है। तो उसमें a रखोगे तो इतना आ जाएगा डायरेक्टली। LH रूल से इसका जो है प्रूफ बहुत आसान पड़ता है, ठीक। तो LH रूल का यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हो, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, अभी आप समझ लीजिए। और भी तरीका है प्रूव करने का, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इस लिमिट का हम यूज करेंगे, इस लिमिट का हम यूज करेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, पूछेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है, या तो आप इसका फैक्टराइजेशन करो, x की पावर 5 माइनस 32 का फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, हमने इसको सबसे पहले क्या है, क्यों सॉल्व करें, क्योंकि ये क्या है 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, ठीक। अब देखिए, तो हमने क्या किया, हमने इसको x की पावर 5, इस 32 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2। जब ऐसे मैंने लिखा तो देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, n ये होता है पावर, a कितना है 2 है, n a की पावर n-1 4, तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1024, ये आ गया। अब क्या करें, सिंपल सी बात है, जब हमने वैल्यू रखी इसमें, तो देखो वैल्यू रखी तो ये 0 आ गया, और आपको पता है 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है, ठीक है, करेक्ट। ये भी 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्मेट बना। अब हम क्या करें, देखो हम इसमें ये वाला फॉर्म एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, हमने क्या लिखा, x की पावर 5 माइनस ये 32 को क्या लिख दिया, 32 को लिखा 2 की पावर 5 अपॉन, इसको लिख दिया मैंने x की पावर 10, और इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 10, ठीक। 2 की पावर 10 आपको पता है कितना होता है, 1024 होता है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक, ये आ गया। अब देखो नीचे क्या है, जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n होता है, तो नीचे क्या होता है, x माइनस a होता है, नीचे क्या होता है, x माइनस a होता है, लेकिन यहां पे x माइनस a तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x माइनस 2, x माइनस 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2, और यहां पे कितना है, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2। इस लिमिट की वैल्यू कितनी होती है बताओ, सिंपल सी बात है, ये अलग अलग हो जाएगी। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 की पावर 4, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2 की पावर 9। तो यहां से 2 की पावर 4 कैंसिल, यहां बचेगा 5, और यहां पे 2 की पावर 5 बचेगा, यहां से 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो कितना बचेगा, 1/2 की पावर 6। आपको पता है 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, 1/64 आंसर आ जाएगा। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बेसिक तरीका है, इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आपका SW है, आप इनको करेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलजेब्रिक फॉर्म जो मैंने आपको पढ़ाया है, अलजेब्रिक लिमिट्स पढ़ाई, इसको ढंग से पढ़िए, और चीज़ें मैंने जो आपको बताई है इन चीज़ों को ढंग से पढ़िए। अब जो लेक्चर्स चलेंगे सब में सिर्फ क्या, मैथड फिर क्वेश्चन, मैथड उसके बाद क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट लिखा है, लिमिट x टेंस टू 64 x की पावर 1/6 माइनस 2 अपॉन x की पावर 1/3 माइनस 4। ये बात याद रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पे क्या है, अगर ध्यान से देखिए इसमें x टेंस टू a लिखा है तो यहां पे a की पावर n होना चाहिए। यहां पे x टेंस टू 64 लिखा है तो यहां पे 64 की पावर 1/6 लिखना, कुछ ऐसे करके लिखना, तभी कोई सिस्टम बन पाएगा, अदरवाइज सिस्टम नहीं बन पाएगा। यहां पे 64 लिखा तो 64 की पावर 1/3 लिखना, ठीक है। तो इस टाइप की बात करना, ठीक है, तभी हो पाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आपको देता हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, लिमिट, ये एक क्वेश्चन है, ये आपका SW है, ये SW है, ठीक है। ये आपको करना है और टेलीग्राम वाले ग्रुप पे पोस्ट करना है। मैं चेक कर लूंगा, आपको बता दूंगा कैसे क्या सिस्टम होगा, ठीक है। x की पावर, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर बोल सकता हूं, सिंपल सी बात है, कुछ भी ले लेता हूं, 7, ठीक है। एक मिनट, x की पावर 2 नहीं, x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x की पावर 6 माइनस 64, ये ले लेता हूं। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंस टू 4 x की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2 अपॉन 2x माइनस 8, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। अब देखिए बेसिकली अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया, लिमिट होती क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन लिखा है, डाउट में आप हैं, डाउटफुल पॉइंट है वहां पे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर सकते नहीं कर सकते, तुरंत आप LHL RHL निकाल लें आप, ठीक। लिमिट अगर बराबर है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट अगर बराबर नहीं मतलब LHL RHL बराबर नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ग्राफिकल व्यू, बताया कि ग्राफ से लिमिट को कैसे देखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अब हम लिमिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, लिमिट को इवेल्युएट कैसे करेंगे। भाई हमने ये जान लिया कि कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। मैंने आपको बताया 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो 7 में से कोई एक फॉर्म फॉर्मेट को फुलफिल करेगा, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या बेसिकली है, मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक लिमिट्स क्या होती है, अलजेब्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, इस टाइप की हम बात करेंगे। तो अलजेब्रिक मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन लिमिट का अगर आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। वैल्यू जैसे रखोगे आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मेट है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आपको आगे प्रोसीड करना है, अगर फाइनाइट वैल्यू तो आपको वही आंसर हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव कैसे करना है, यही मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना है तो हम यहां से यहां कैसे आए, ये सब मेथड होते हैं, ये सब टेक्निक होती हैं। तो आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे, आप कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि अगर लॉग फंक्शन आता है तो हमें कैसे सोचना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो हमें कैसे सोचना होता है, अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो हमें कैसे सोचना होता है। ये सब चीज़ें तभी आपके दिमाग में जनरेट होंगी जब आप हर लेक्चर को बहुत ढंग से देखोगे, हर कंसेप्ट को बहुत रिपीट करके देखोगे, बार बार देखोगे, तब चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। जब चीज़ें एक बार फीड हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एक नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछता हूँ, रास्ते में अगर आप जा रहे हैं और रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है तो कौन आपको बताता है कि गड्ढे में गिर जाना है, गड्ढे के ऊपर से निकलना है कि साइड से निकलना है? तुरंत आपके दिमाग से एक इंस्ट्रक्शन आता है कि नहीं साइड से निकलो। तुरंत दिमाग इंस्ट्रक्शन देता नहीं साइड से निकलो। क्यों? क्योंकि चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बताया गया था, जब हम छोटे थे हमें बताया गया था कि नहीं, अगर कोई इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो हमें किनारे से निकलना होता है। तो अब वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है तुरंत। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे माइंड होता है, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है।
ठीक है, दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है उसको अच्छी हैबिट, आदत सिखाई जाती है, अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में उसको रखा जाएगा वो वैसा ही बन जाता है। तो वैसे ही माइंड होता है, सिंपल सी बात है, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। माइंड को जिस दिशा में ट्रेन कर दोगे, जैसे ट्रेन कर दोगे, वैसे आपका माइंड वर्क करने लगेगा। अगर मेहनत करने की आदत आपको पड़ चुकी है तो आपको कभी भी आलस नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको आलस करने की आदत पड़ चुकी है तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है कि अपने दिमाग को ट्रेन करिए। क्यों ट्रेन करिए? क्योंकि सारी चीज़ें बेसिक से पढ़िए, और बेसिक से जब पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज का लेवल डे बाय डे बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे जाके रुकोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आज की क्लास को रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।